ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है। तो कई भाई बहनें पूछते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण हम क्या करना चाहिए। तो वर्तमान समय अनुसार हमें अशरीरी, विधेयी और निराकारी स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। भाईजी சொல்றாங்க பிரசன்ட் क्या आवाज़ नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आई, आवाज नहीं आई। नहीं आया, अभी आ रहा है? भाईजी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। उसके बाद प्रसंत का पुरुषार्थ अशरीरी, विदेही, हाँ। निराकारी प्राप्ति तो चाहिए। वर्तमान समय हमें कई भाई बहनें पूछते हैं वर्तमान समय अनुसार हमें क्या करना चाहिए पुरुषार्थ। तो वर्तमान समय अनुसार हमें अशरीरी, विधेयी और निराकारी स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। சில சகோதர சகோதரிகள் கேட்டாங்க, இப்பொழுது நாங்கள் என்ன புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும்? சில சகோதரர்கள் பிரசன்ட் இப்ப சூழ்நிலையின் அனுசாரமாக நேரத்தின் சமய அனுசார் நாங்க என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும், புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும்? பாய்ஜி சொல்றாங்க அசரீரி பிராக்டிஸ், விதேகி, நிராகாரி, அதை பற்றி நமக்கு எடுப்பாங்க। क्योंकि जितना हम अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्थिति में रहते हैं, हमारे से कोई भी भूलें नहीं होती, हमारे से कोई भी गलतियां नहीं होती। ஏனென்றால் நாம அசரீரி பிராக்டிஸ் பண்றோம், அசரீரி, விதேகி, நிராகாரி பிராக்டிஸ் பயிற்சி செய்தால் நாம எந்த தவறும் செய்ய மாட்டோம், ரைட்டா இருப்போம்। जितना हम इस निराकारी, अशरीरी, विधेयी स्थिति में रहते हैं, हमने जो जन्म जन्मांतर से जो भूले किए हैं, विकर्म किए हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्थिति से। நாம எவ்வளவு விதேகி, நிராகாரி, அசரீரி பயிற்சி செய்யறோம், அப்ப நம்மளுடைய பாஸ்ட் ஜென்ம விகர்மா விநாசமாகும்। जितना हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं, हमारी सभी इंद्रियों पर हमारा शासन रहता है। हमारी कोई भी इंद्रियां कोई भी अपने मन मर्जी से नहीं चलती, श्रीमत के विरुद्ध नहीं चलती, ज्ञान युक्त होकर के चलती है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहती है। कब? जब हमारी स्थिति निराकारी, अशरीरी, विधेयी स्थिति है। तो நாம எப்போ விதேகி, நிராகாரி, அசரீரி, விதேகி, தேகி அப்படின்னா தேகம், விதேகி தேகமற்ற, நிராகாரி தேகமற்ற, அசரீரி சரீரமற்ற, இப்படி அந்த விதேகி பயிற்சி, நிராகார பயிற்சி, அசரீரி பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஒண்ணு விகர்மா விநாசம் ஆயிடுது, அப்ப நம்ம பண்றது நல்ல கர்மா, சிரேஷ்ட கர்மா தான் பண்ணுவோம்। இன்னொன்று கர்மேந்திரிய ஜீத் ஆயிடுறோம், இந்திரியங்கள் மீது வெற்றி அடைகிறோம்। जिस என்னுடைய மனது நான் சொன்னதை கேட்கல, அப்படி இருக்காது, மன்ஜீத் மனதின் மீது வெற்றி அடைகிறோம், जिसको ये ஞானயுக்தாக நடந்து கொள்ள முடியும்। जिसको ये आज बाबा ने मुरली में याद किया, बाबा हमको भविष्य का चित्र चाहिए, हम भविष्य में क्या बनने वाले। जैसे मम्मा
सभी को अपना चित्र देती थी, इसलिए बाबा को भी कहा कि हमको चित्र चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, भविष्य का चित्र, भविष्य में आप क्या बनने वाले हैं। अगर संगम युग में आपने स्वराज्य अपनी इंद्रियों पर शासन किए हैं तो भविष्य में आपका पद राजाई का होगा। हाँ, ये विचित्र बाबा ने चित्र दिया। तो इसीलिए भविष्य में हम ऊंच पद प्राप्त करें, राजाई प्राप्त करें, उसके लिए पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। इस स्थिति के बिना हम इंद्रियों जीत नहीं बन सकते। விதேகி பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அசரீரி பயிற்சி செய்ய வேண்டும், நிராகாரி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக தான் ஃபியூச்சர்ல சத்தியுகத்துல உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும். சத்தியுகத்தில் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும். பாபா மம்மா எதிர்கால சித்திரம் லட்சுமி நாராயணர் காட்டிட்டாங்க. பாபா மம்மா எதிர்கால சித்திரம் லட்சுமி நாராயணர் காட்டிட்டாங்க. பாபா மம்மா கிட்ட உங்களோட எதிர்கால சித்திரம் காட்டுங்கன்னா அவங்க அவங்களோட பிக்சர் காட்டிடுறாங்க. அப்படி நாம எதிர்காலத்தில் உயர்ந்த பதவி அடைவதற்கு விவேகி பயிற்சி வேண்டும், அசரீரி பயிற்சி வேண்டும், நிராகாரி பயிற்சி வேண்டும். जिसको ही कई बच्चों ने बाबा से रोरवान किया, जो बाबा ने आज सुनाया, कई बच्चे कहते बाबा आपने तो हमको मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान तो दिए हैं, लेकिन शक्ति हमारी कहना ही नहीं मानती। तो बाबा ने उसके जवाब में दिया, जैसे एग्जाम्पल दिया, अगर कोई सीट पर नहीं सेट रहता, हाँ, तो उसका कोई कहना नहीं मानता, उसको कोई वैल्यू नहीं देता। इसी तरह जब हम देहभान में आ जाते हैं, अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में नहीं रहते, तो हमारी इंद्रियां भी कहना नहीं मानती और हमारी शक्तियां भी कहना नहीं मानती। वो स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकता और भविष्य की राजाई उसको नहीं मिलेगी। इसलिए वर्तमान समय अनुसार स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं को बदलना है। तो ये अशरीरी रहने का, निराकारी स्थिति में रहने का, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। பாபா சர்வசக்திவான், மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் பாபான்னு வரதானம் கொடுத்துட்டாங்க. சர்வசக்திவான் பாபா, மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் பாபான்னு வரதானம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப சக்திகள் ஆர்டர் பண்ண ஆஜர் ஆகணும். பாபா கிட்ட சில குழந்தைகள் சொல்றாங்களா, பாபா சக்தி ஆஜர் ஆகல. பாபா சொல்றாங்களா, சீட்ல செட் ஆகுங்க. வரதானம் சொமான், மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் சீட்ல செட் ஆகுங்க, அப்பதான் சக்தி சொல்றத கேட்கும். அப்படி பாபா சொல்றாங்க. அசரீரி விதேகி நிராகாரி பயிற்சி செய்தால்தான் சுயராஜ்ய அதிகாரி, விஸ்வராஜ்ய அதிகாரி ஆக முடியும். நம்மை மாற்ற வேண்டும். क्योंकि जो स्वयं को भूल जाता है, इस अशरीरी स्थिति के सीट पर नहीं रहता, भ्रुकुटी के आसन पर नहीं स्थित रहता, ना इंद्रियां कहना नहीं मानते, ना शक्तियां कहना नहीं मानती, और इसीलिए हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होते, प्रॉब्लम उत्पन्न होते। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें अपने सीट पर रहना। जिसको इस साकार मुरली में, रोज़ मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। लेकिन हम इस बात को, इसलिए ये पहला लेसन वही, अंत का लेसन वही, तो अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में हमें यही पुरुषार्थ करना है। கடைக்கும் நேர புருஷார்த்தம் விதேகி, தேகமற்ற விதேகி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அசரீரி, சரீரம் இல்லாத நான் ஆத்மா மட்டும், நான் ஆத்மா மட்டும், அப்படி நிராகார பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த ஆத்மா அபிமானி நிலைதான் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு சமாதானம், இப்படி அனுபவம் செய்ய வைக்கும். பாபா நமக்கு மாஸ்டர் சர்வசக்திவான்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் நினைக்கிறோம், சக்திகளை ஆர்டர் பண்றோம். சுயம் தன்னை மாற்ற வேண்டும். சுயம் சொமான்ல இருக்கணும், தன்னை நினைவுல இருக்கணும், சுயமரியாதை சொமான்ல இருக்கணும். सारे ज्ञान का सार, सारे योग का सार, सारे धारणाओं का सारा है, सेवाओं का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। अगर ये स्थिति नहीं है तो हमारे चारों सब्जेक्ट कच्चे हैं। யாரு அசரீரி பயிற்சி பண்றோம், விவேகி பயிற்சி பண்றோம், நிராகாரி பயிற்சி பண்றோம், இதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா ஞானத்தினுடைய சாரம், யோகா, சேவா, தாரணா எத்தனை பண்றோம், அனைத்தினுடைய சாரம், ரிசல்ட் அசரீரி பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி, நிராகார பயிற்சி இருக்க வேண்டும். इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें
अगर इस माया के युद्ध में विजयी बनना है, सफल बनना है, सक्सेस बनना है, इस अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। यही अभ्यास हमें विजयी बनाएगा, यही हमारा अभ्यास हमें सफलता दिलाएगा। விதேகி பயிற்சி தான் அசரீரி நிராகாரி பயிற்சி தான் வெற்றி கொடுக்கும் விஜய் வெற்றி கொடுக்கும் மாயா ஜீத் ஆகும் जैसे कोई भी चोर है तो क्या करता है, चोरी करना है, डाका डालना है तो पहले टेलीफोन को कट कर देगा, बिजली का कनेक्शन कट कर देगा, अंधेरा बनाएगा, फिर बाद में डाका डालता है, चोरी करता है। इसी तरह माया दुश्मन भी क्या करते हैं, ये देह भान में लेके आते हैं, हमें अंधेरे में लाते हैं। बाबा इससे हमारा जब हम शरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में नहीं हैं, तब हमारे बाबा से भी कनेक्शन कट हो जाता है, हम एक प्रकार का अंधेरे में अकेले हो जाते हैं, और तब पुराने संस्कार के रूप में, विकारों के रूप में माया अटैक करती है। इसलिए हमारा बिजली कनेक्शन सदा बाबा से जुड़ा रहे, इसलिए हमें अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की, निराकारी बनने की अभ्यास की आवश्यकता है। பாபா சொல்றாங்க அதாவது கனெக்ஷன் நம்முடைய ரிலேஷன் பாபா கூட இருந்தால்தான் மாயா ஜீத் ஆக முடியும், விஜய் வெற்றி ஆக முடியும். எப்படி ஒரு திருடன் வர்றாங்க, அந்த திருடன் வந்த உடனே ஈபி கட் பண்ணிடுறாங்க, அந்த எலக்ட்ரிக் லைன் கட் பண்ணிடுறாங்க, ஃபோன் லைன் கட் பண்ணிடுறாங்க, இப்படி ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணிட்டு அடுத்து இவங்க என்ன மூவ் பண்ணக்கூடாது எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன திருடணுமோ அதை பண்ணுவாங்க. அதை போல மாயா வந்தா கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுது. பாபா கூட கனெக்ஷன் இல்லைன்னா எப்படி மாயா ஜீத் ஆக முடியும், வெற்றி அடைய முடியும்? கனெக்ஷன் பாபா கூட இருந்தால்தான் வெற்றி அடைய முடியும். इसीलिए सदा हमें इस स्वरूप में टिकने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहते हैं, हम रात को सोए हैं, योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहे हैं, योग लगा रहता है, हर पल हमारा बाबा से कनेक्शन रहता है, हमें बुद्धि में बाबा ही दिखता है, मन भी बाबा के पास ही जाता है। ஒவ்வொரு நேரமும் ஹர்பல், ஒவ்வொரு நேரமும் பாபா 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 கூட கனெக்ஷன் இருக்கணும். நடந்தாலும் சுற்றினாலும் என்ன நினைங்கன்னு பாபா சொல்லிட்டாங்க. அப்போ யோகா கனெக்ஷன் ஒவ்வொரு நேரம் பாபா பாபான்னு இருந்தால்தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். जितना हम इस निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में हम टिके रहते हैं, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हमारे शरीर में पूरे वेव्स फैलते हैं, किरणाएं फैलते हैं, और इसलिए हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जब हमें अतीन्द्रिय सुख ऑलरेडी मिल जाता है, तब हम कहीं भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ प्रभावित नहीं होते। ஆமா, நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நிராகார ஸ்திதி, விதேகி, அசரீரி. இந்த பயிற்சி தான் அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்ய வைக்கும். இந்திரிய சுகம் வேண்டாம், இந்திரிய சுகனைக்கு அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் பண்ணணும்னா அசரீரி, விதேகி, நிராகார பயிற்சி வேண்டும். அதீந்திரிய சுகம்னா பாபாவுடைய பவர், பாபாவுடைய அந்த கிரணங்கள், பாபாவுடைய ஒளி கதிர்கள் நம்ம மேல் கிடைக்கணும்னா நிராகாரி, விதேகி, அசரீரி தான் பாபா பவர் கிடைக்கும். जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हम स्वयं को भरपूर, शक्तिशाली, पावरफुल अनुभव करते हैं, और इससे हमारा मन तृप्त हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, और इस स्वरूप में टिकने से हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। நம்ம சக்திசாலி அனுபவம் பண்ணணும்னா நிராகாரி, விதேகி, அசரீரி இருக்கு. நம்ம சக்திசாலி அனுபவம் பண்ணணும்னா நிராகார பயிற்சி, விதேகி பயிற்சி, அசரீரி பயிற்சி அவசியம் வேண்டும். इस स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं, हम मन जीत बन जाते हैं। मन हमारा कहना मानता है, मन के संकल्प की फ्लो, मन की संकल्प की स्पीड कम हो जाती है, संकल्प ही चलना बंद हो जाता है। अंदर से जैसे गीत गाता है आत्मा, पाना तासो पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, जिसको ही आज बाबा ने कहा कि लवलीन स्थिति, एक बाबा के लव में लीन हो जाते हैं हम लोग। ஒரு பாபாவிடம்
லவ்லியின் ஸ்திதி இருக்கணும். மாயாஜீத் ஆகணும் அப்படின்னா மனுஜீத் ஆனால்தான் மாயாஜீத், ஜெகத்ஜீத் எல்லாமே வரும். அப்ப நமக்கு விதேகி பயிற்சி, அசரீரி நிராகார பயிற்சி வேணும், லவ்லியின் ஸ்திதி வேணும். और जब इस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, हम बाप समान शिव बाबा के समान बन जाते हैं। वो शिव बाबा के समान हमारे अंदर क्षमा का गुण आता है, दया का गुण आता है, अपकारी पर भी उपकार करने का गुण आता है। हाँ, जैसे बाबा का जो गायन है वो गायन हमारे अंदर हम भी स्वरूप बन जाते हैं उसका। பாபா எப்படி நமக்கு அபகாரிக்கும் உபகாரம் பண்றாங்க, அப்படி நாம உபகார ஸ்திதி வேண்டும். பாபா கருணையோடு இருக்காங்க, மாம்சமான் நாமளும் கருணையோடு அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்தல் இந்த குணங்களை தாரணை செய்யும். क्योंकि इस स्वरूप में स्थित रहने से आत्मा को अपने आप में सुख मिलता है, इसीलिए किसी के भी कमी कमजोरी भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हर एक व्यक्ति अच्छा दिखाई पड़ता है। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार अगर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना है, इसीलिए इस स्वरूप में टिकने की जरूरत है। இப்பொழுது பிரசன்ட் நேரம் நிகழ்காலத்தில் நமக்கு சமய அனுசார் சமஸ்யா பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, சமாதானம் இருக்கணும். அப்ப நம்மளோட சொரூபத்துல இருக்கும்போது ஆத்ம சொரூபம், நிராகார சொரூபம், விதேகி சொரூபத்துல இருக்கும்போது நாம நம்மளுடைய திருஷ்டி நல்லா இருக்கும், நம்மளுடைய திருஷ்டி பாசிட்டிவா இருக்கும், பிறருடைய குறை பார்க்க மாட்டோம். और जब हम इस स्वरूप में स्थिर रहते हैं, हमारे आत्माओं से जो वाइब्रेशंस मिलता है, शक्तियाँ चलती हैं, इससे वायुमंडल शुद्ध बन जाता है। जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, मनसा सेवा करो। हम इस स्वरूप में स्थित रहने से जहाँ भी हम आए वहाँ वायुमंडल ऑटोमेटिकली पावरफुल फैलता रहता है, मनसा सेवा हो जाती है। நம்மளோட சொரூபம் நிராகார விதேகி அப்படி பிராக்டிஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்கும், தூய்மையான வாயு மண்டலத்தை உருவாக்க முடியும். பாபா சொல்றாங்க விருத்தி சே வைப்ரேஷனை வாயு மண்டலத்தை நல்லா ஆக்குங்க. அப்ப விருத்தி சொரூபமா நல்லா இருக்கும்போது வாயு மண்டலம் நல்லா ஆகும். और जब हम इस स्वरूप में स्थित रहते हैं, हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिकली चारों तरफ से काम करती हैं और हमारा व्यवहार में कुछ अलौकिकता नज़र आती है। तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे द्वारा गुणों का दान होता रहेगा, लोग हमारे व्यवहार पर प्रभावित होंगे, ये कितने अच्छे हैं, इससे हमारे एक्टिविटी में भी नवीनता दिखाई पड़ती है। எப்போ நாம நிராகார விதேகி அசரீரி பயிற்சி பண்றோம், நம்மளோட குணங்கள் வெளிப்படும். நம்மளோட குணம், நம்மளோட சக்தி, நம்மளோட அலௌகீகத்தை, ஆன்மீகம் வேற லௌகீகம் வேற, அலௌகீகத்தை ஆன்மீகம், நம்மளோட யோகா ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பிறருக்கும் நன்றாக நல்லா அனுபவம். और जितना हम निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना हमारे वाणी में बल आता है, हमारे दृष्टि में भी बल आ जाता है। எவ்வளவு நம்ம நிராகார பயிற்சியில இருக்கிறோம், விவேகி பயிற்சியில இருக்கிறோம், திருஷ்டியில சக்தி வந்துரும். திருஷ்டியினுடைய பலம், வார்த்தையினுடைய பலம், வார்த்தையினுடைய சக்தி, திருஷ்டியினுடைய சக்தி வந்துரும். इतना ही नहीं, हमारी वाचा समय संकल्प इसकी बचत, जिसको आज के बाबा ने मुरली में आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बचत की स्कीम बनाओ। ये बाबा ये होमवर्क क्यों दिए हैं? क्योंकि बचत की स्कीम तब बनेगी जब हम इस अशरीरी विधेयी स्थिति में रहते हैं, तो हमें कुछ व्यर्थ बोलने की इच्छा नहीं होगी, व्यर्थ देखने की इच्छा नहीं होगी, व्यर्थ सोचने की इच्छा नहीं होगी, मन चुप आए, बुद्धि का भटकना बंद आए, इच्छा हमारी बचत स्कीम अपने आप बनती जाएगी। எப்போ நாம அசரீரி விவேகி பயிற்சி பண்றோம், அப்போ புத்தி ஸ்திரமா இருக்கும், புத்தி நிலையா இருக்கும், புத்தி அலையாது, திருஷ்டி நல்லா இருக்கும், வார்த்தை நல்லா இருக்கும், நம்மளோட பவர், குணம், அலௌகிகதா எல்லாருமே அனுபவம் பண்ணுவோம். हमारी इस स्थिति में स्थित रहने से वर्तमान समय अनुसार अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में रहने से हमारा समय सफल होगा, हम कर्म योगी बन सकेंगे। ऑटोमेटिकली कर्मों में बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी, क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से हमें परमधाम सामने दिखता है, बाबा सामने दिखता है, हमें बाबा के कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति ऑटोमेटिकली होती है। இப்படி பாருங்க,
जितना इस स्थिति में, निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति ऑटोमेटिकली हमारी चाल चलन से दिखाई पड़ती है। நாம நிராகார அசரீரி பயிற்சி செய்யும்போது தேவதையினுடைய சம்ஸ்கார் நமக்கு வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூட ஒரு தேவதா போகும். और कहीं भी हम एक इस स्थिति में रहने वाला एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आता, और जो एक बाबा के सिवाय प्रभाव में नहीं आता वो है शक्तिशाली। யாரு ஒரு பாபா ஏக் பாபா ஒரு பாபாவோட அட்ராக்ஷன்ல பிரபாவத்துல இருக்காங்க, யாரு ஏக் பாபா ஒரு பாபாவினுடைய அட்ராக்ஷன் பிரபாவத்துல இருக்கிறாங்க, அதுதான் பலம், அதுதான் சக்தி கொடுக்கக்கூடியது. इस स्वरूप में स्थित रहने से हम सदा हल्के रहेंगे, सदा हल्के फरिश्ता स्थिति की ऑटोमेटिकली अनुभूति होगी। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे अपने चाल और चलन से सेवा करो। आगे चल कर के बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, बच्चों का चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। म्यूजियम देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बच्चों के चेहरे म्यूजियम का। लेकिन कौन सा चेहरा जिसके अंदर अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति है, उसके चाल और चलन से ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेंगी। ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चेहरा और चलन से उनको परमात्मा की याद दिलाते हैं हम लोग। सहज अब घर जाना है, परम धाम जाना है, ये याद उनको अपने आप आएगा। எப்படி நாம பாபா ஏக் பாபான் புத்தருடைய அட்ராக்ஷன்ல இருக்கணும்னாலும் பரிஸ்தா பரிஸ்தா அனுபவம் ஆகணும். நாம ஞானம் சொல்லணும், ஆனால் அதை விட நம்மளோட சுகம் நடத்தையாக சேவா நடக்கணும். இதற்கெல்லாம் அசரீரி நிராகாரி தேகி பயிற்சி நீ. और जब इस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, कोई भी हमारे पुराने संस्कार, पुराने विकार हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। कैसे भी कड़े संस्कार के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। எப்படி நாம ஞான சொரூபத்துல இருக்கிறோம், அனைத்திற்கும் ஆதாரம் நமக்கு நிராகார பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி, அசரீரி பயிற்சி. इस स्वरूप में रहने से हम कम समय में प्राप्ति ज़्यादा कर सकेंगे। இந்த நிராகார ஸ்திதியில் இருக்கும்போது குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த வருமானம். கொஞ்ச நேரம் யோகா பண்ணா கூட பவர்ஃபுல், நிறைய நேரம் நீண்ட கால பயிற்சி, பகுத்து கால அபியாஸ் பாபா சொல்லுவாங்க. கொஞ்ச நேரம் பண்ணா கூட நீண்ட கால அனுபவம். जो हमने ब्राह्मण बन करके 30-40 साल से नहीं किया, वो कम समय में अगर इस स्थिति में स्थित रह करके करेंगे तो कम समय में हम बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत अच्छी अनुभूति कर सकेंगे। எப்படி பாருங்க, லேட்டா வந்திருக்காங்க, ஆனா கூட அவங்க நிறைய முயற்சி செய்து நாடி வரணும் அப்படின்னா குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த வருமானம் அடைகிறதுக்கு இந்த நிராகார பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி. इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में स्थित रहो। इस स्वरूप में स्थित रहने से बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकेंगे। बीती हुई बातों को बिंदी लगानी चाहिए। कई बार हम किसी को जब सामने देखते हैं तो उन्होंने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किए हैं, गलत कुछ बोला है, वो सब बातें याद आती हैं और उस समय हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। हमारे वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है उनके लिए, ये ऐसे है, ये ऐसे हैं। क्यों हम बिंदु स्वरूप में नहीं रहते, बीजरूप स्थिति में, अशरीरी स्थिति में नहीं है, तो बीती हुई बातें। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीती हुई बातों को बिंदु लगाने के लिए बिंदु स्वरूप में स्थित रहो। பாபா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருங்க. பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பதற்காக அந்த புள்ளி ரூபம், பிந்து ரூபத்தில் நிலைத்திருத்தல். நிராகார, விதேகி, அசரீரி, பிந்து ரூபம் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது, பயிற்சி இருக்கும் பொழுது, பயிற்சி இருக்கும் பொழுது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பது ஈஸி. इसीलिए वर्तमान समय अनुसार जैसे बीज जब लगाते हैं हम लोग, बीज लगाने के बाद पानी डाल करके वृक्ष बनता, पहले तो तना आता है, फिर उसके बाद डाली आती है, डाली आने के बाद फल आते हैं, लास्ट में फल आते हैं। तो इसी तरह आज हमने कई समय से ज्ञान में चल रहे हैं,
तो हमने कितनी ज्ञान का विस्तार किया, धारणाओं का विस्तार किया, सेवाओं का विस्तार किया, बहुत विस्तार में चले गए। लेकिन अब हमें अंत का समय है, अब हमें सार स्वरूप में ये बीजरूप स्थिति में स्थित रहने की जरूरत है। जब हम बीजरूप स्थिति में स्थित रहते हैं तो पूरा सब कुछ ज्ञान हमारे अंदर समाये रहेगा। எப்படி விதை விதைக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் உரம்லாம் வைக்கிறாங்க, பூ இலை காய் கனி மரமாயிட்டு பழங்கள் கொடுக்குது. அப்படி நம்ம இந்த நிராகார ஸ்திதி அசரீரி பயிற்சி இதுதான் நமக்கு கொஞ்ச காலம் கழிச்சு நல்லபடியாக பலன் கொடுக்கக்கூடியது. इसलिए अभी ये अंत का समय चल रहा है, मुश्किल से अभी संगम युग के 10-12 साल बाकी हैं। तो इस 10-12 साल में हमने जो शुरू से लेकर के जो नहीं किया, इस 10-12 साल करने के लिए हमें यही एक अंत समय में पुरुषार्थ करना ही, अशरीरी स्थिति में रहने का, निराकारी स्थिति में रहने का, विधेयी स्थिति में रहने का। इससे हमारा चारों सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। எப்படி நிராகாரி பயிற்சி பண்றோம், விதேகி பயிற்சி பண்றோம், அப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஞானம் யோகம் சேவாதாரம் இது இப்ப 10-12 வருஷமா செய்துட்டே இருக்காங்க. ஆனால் நிராகார பயிற்சி விதேகி பயிற்சி இதுதான் நமக்கு கடைசி நேர பயிற்சி. இது அதிக பலன் கொடுக்கக்கூடியது, அதிக அனுபவம் செய்ய வைக்கக்கூடியது. आज वास्तव में ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने जो रखे हैं, किस लिए रखे हैं? ये अशरीरी की अनुभूति करने के लिए, विधेयी स्थिति की अनुभूति करने के लिए, निराकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए रखे हैं। अगर ये अनुभूति हमें नहीं हो रहे तो चारों सब्जेक्ट हमारे कच्चे परफेक्ट नहीं है। जिन्होंने 4 सब्जेक्टों को परफेक्ट किया, ये अवस्था अपने आप आनी चाहिए। இந்த ஞானம் யோகம் சேவா தாரணா இந்த 4 சப்ஜெக்ட்ல கரெக்டா இருக்காங்க. 4 சப்ஜெக்ட்ல கரெக்டா இருக்காங்கன்னாலே அசரீரி விதேகி நிராகாரி ஈஸியா சகஜமா அனுபவம். आज कई कहते हैं हम रोज़ मुरली सुनते हैं, कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर मुरली सुनते हैं, रोज़ ज्ञान करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो आपकी स्थिति चाहिए अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। अगर ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान आपका केवल सुनने तक है, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं बनते। जो आज तक जो मुरलियाँ सुनी, उसका जो स्वरूप बनेगा, उसका स्वरूप सदा निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति का रहेगा। ஞானம் யோகம் சேவா தாரணா இந்த 4 சப்ஜெக்ட்லயே கரெக்டா இருக்கிறோம்னா நம்ம விதேகி ஸ்திதி ஈஸியா இருக்கும். இந்த 4 வர்றதுக்கு ஆதாரம் நம்ம இந்த ஸ்திதியில இருக்கிறது. யாரும் கரெக்டா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஸ்திதியில இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது அசரீரி நிராகாரி அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அந்த சொமான்ல அந்த பயிற்சி இருக்க இருக்க நமக்கு ஞானம் யோகம் சேவா தாரணா குணங்கள் கூட வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். जो अनेक पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। हाँ? जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। इसीलिए वर्तमान समय अंत का समय चल रहे हैं, इसलिए अंतिम समय अनुसार हमारा ये पुरुषार्थ होना जरूरी है, जिससे हमारे अंदर ब्रह्मा बाबा के जैसे, शिव बाबा के जैसे हमारे अंदर संस्कार और संस्कृति आएगी। और यही संस्कार और संस्कृति, ये अशरीरी विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति, ये हमारी नेचुरल नेचर बननी जरूरी है। क्योंकि देवी देवता वो हैं जिनकी निराकारी अशरीरी स्थिति नेचुरल नेचर बनी है। इसीलिए वहाँ सतयुग में सब कुछ सोने के महल है, सबके शरीर सुंदर हैं, तो भी किसी कहीं प्रभावित नहीं होते हैं। वहाँ किसी की कमियाँ कमजोरी नहीं देखते हैं। तो यही सतयुग के संस्कार अब हमारे अंदर दिखने चाहिए अंतिम समय अनुसार। நமக்கு அசரீரி பயிற்சி வேணும், விதேகி பயிற்சி வேணும், அந்த ஸ்திதியில் நிலைத்திருக்கணும். இதுதான் நேச்சுரலா இருக்கும். யோகம் சேவாதாரணா இதை நம்ம பண்றோம்னா இது நமக்கு நேச்சுரலா இருக்கும். இது இப்போ கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு அந்த ஞானம் யோகத்துல கூட தடை நீக்கி நாம செய்ய முடியும். பாயிண்ட் சுரூபத்துல இருங்க பாபா கூட சொல்றாங்க. அதுவும் பாருங்க பிஸ்டா பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆதாரமா இருக்கு. அப்ப நம்ம தடையை மீது வெற்றி அடையிறதுக்கு பிரம்ம பாபா சிவ பாபா போல நம்மளுடைய குணங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு அதற்கு இந்த அசரீரி பயிற்சி நேச்சரா இருக்கும். சரீரம் கூட சுந்தரா கிடைச்சிருக்கு சத்தியுகத்துல, ஆனா அட்ராக்ஷன் இல்ல. அப்ப இப்போ நாம அசரீரி பயிற்சியில் இருக்க வேண்டும். आज कई कहते हैं हम तो रोज़ घंटों तक योग करते हैं, भट्टी अटेंड करते हैं,
अमृत वाला योग करते, लेकिन ये योग करने के बाद भी मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, मैं विधेयी स्थिति में का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब वो योग आपका नहीं लगा था। आपका शरीर तो बैठ जाता है लेकिन मन बुद्धि भटकती है। जिसका सचमुच योग लगता है, अमृत वाला अच्छी होती है, वो सारा दिन इस स्वरूप में टिका रहेगा और शरीरी स्थिति में विधेयी स्थिति की अनुभूति करता रहेगा। யாரு பிள்ளைங்க ஸ்திதியில இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஆசிரியரி தேகி பயிற்சி செய்வது ரொம்ப ஈஸியா தடையை நீக்கி எப்படி ஞானம் யோகம் கரெக்டா ரெகுலர் பண்ணணும்னா அதுக்கு தடை நீக்குவதற்கும் இந்த ஸ்திதி தான் அவசியம். इसलिए इस स्वरूप में स्थित रहना जरूरी है। आज कई कहते हम जब से ज्ञान में चले, हमने बिल्कुल पवित्रता की धारणा पक्की की है, हमने बिल्कुल खान पान की धारणा भी पक्की की है, हमें सारी अगर आपकी धारणाएं सारी पक्की हैं तो आपकी स्थिति चाहिए अशरीरी विधेयी निराकरी। अगर वो स्थिति नहीं है, इसका मतलब आप धारणा दिखावटी है लेकिन एक्चुअली वो धारणा नहीं है। जिसकी धारणा पक्की होगी इस स्वरूप में स्थित रहेगा। யார் தேகி பயிற்சி கரெக்டா பண்றோம் அவங்களால தான் தாரணை கூட நல்லா செய்ய முடியும். பாபா நமக்கு புரிய வச்சிருக்காங்க, தாரணை அது முக்கியமானது. குணதாரணை சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே இருக்கு. அதற்கு அசரீரி தேகி பயிற்சி வேணும். आज हमें जो सेवा भी करते हैं, इस सेवाई भी क्यों करते हैं? किसी को ज्ञान सुनाना, एक दूसरे को मदद करना, तन मन धन से जो भी सेवाएं करते हैं, क्योंकि सेवाओं से हमको दुआएं मिलती हैं और दुआएं जिसको मिलते हैं वह शरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति में ऑटोमेटिकली स्थित रहता है। लेकिन ये स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा तो हम करता हूँ लेकिन नाम मान शान में मेरी वो सारी दुआएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये चारों सब्जेक्ट बाबा ने नेचुरल अशरीरी विधेयी बनाने के लिए रखा हुआ है। इसलिए ज्ञान का टोटल सार है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, क्योंकि इस स्थिति के द्वारा ही हम माया जीत, विकार जीत, संस्कार जीत बन सकते हैं। इसके बिना हम संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इतना हम इंद्रिय जीत भी नहीं बन सकेंगे। इस स्थिति के द्वारा ही स्वयं को परिवर्तन करना संभव है। அசரீரி பயிற்சி விதேகி பயிற்சி தான் நமக்கு ஞானம் யோகம் சேவா தாரணா அனைத்தினுடைய சாரம், அனைத்தினுடைய ரிசல்ட்டே நமக்கு அசரீரி விதேகி பயிற்சி தான் கண்டிப்பா இருக்கணும். எப்படி சேவா பண்றாங்க, பேர் புகழ் எதிர்பார்க்கறாங்க, அப்ப அது ரைட் கிடையாது, எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது. அந்த பேர் புகழை எதிர்பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு நாம எல்லா அட்ராக்ஷன் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு அசரீரி விதேகி இந்த பயிற்சி வேண்டும். விகாரத்தின் மீது வெற்றி அடைய வேண்டும், விகார ஜீத், மாயா ஜீத், சன்ஸ்கார் மீது வெற்றி அடையணும். சன்ஸ்காரம் தேவதா சன்ஸ்காரா இருக்கணும், கர்மேந்திரிய ஜீத், இப்படி எல்லாம் ஆகிறதுக்கு அசரீரி விதேகி பயிற்சி வேண்டும். तो वर्तमान समय भट्टी का माहौल चल रहा है। मैं देख रहा हूँ मधुबन में भी काफ़ी टीचर बहने भट्टी के लिए आए हैं। अभी माताओं की भट्टी हो गई, आप लोग भी सेंटर पर भट्टी करते हैं। तो हमें यही भट्टी करनी है। वास्तव में तपस्या करना मतलब निरंतर अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्थिति में रहना, निराकारी स्थिति में स्थित रहना, यह है वास्तव में एक्चुअली भट्टी, यह है तपस्या। நிரந்தரமாக அசரீரி பயிற்சி, நிரந்தரமாக அசரீரி பயிற்சி, நிராகார பயிற்சி, விதேகி, இதுதான் தபஸ்யா. இந்த இதுதான், இந்த வார்த்தைக்கு தான் தபஸ்யா என்று கூறுகிறோம். क्योंकि इस स्थिति में रहने वाला स्वयं को देखता है। जो स्वयं को देखता है, स्वयं की मेरी आत्मा मुझे बुद्धि के सामने दिखाई पड़ती है, मेरी अपनी अशरीरी विधेयी स्थिति दिखाई पड़ती है बुद्धि रूपी नेत्र के सामने, उसको ही बाबा दिखाई पड़ता है, उसको ही परमधाम दिखाई पड़ता है, उसको ही सतयुग दिखाई पड़ेगा। अगर मेरी आत्मा मुझे दिखाई नहीं पड़ती, मैं देहभान में हूँ, तो मुझे ना बाबा दिखाई पड़ेगा, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना सतयुग दिखाई पड़ेगा। யாரு நிரந்தரமா அசரீரி பயிற்சி பண்றாங்க அததான் தபஸ்யான்னு சொல்லப்படுது. அதே போல யாரு நிரந்தரமா அசரீரி விதேகி நிராகாரி பயிற்சி பண்றாங்க, அப்ப ஆத்மாவை பார்க்க முடியும், பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும், பரந்தாமத்தை பார்க்க முடியும், சத்தியுகத்தை பார்க்க முடியும். அப்படி பார்க்கணும்னா அசரீரி பயிற்சி வேண்டும்.
जिसको ही बाबा कहते हैं जो स्वयं को भूल जाता है वो खुद को भूल जाता है, खुदा को भी भूल जाता है। अगर परमात्मा भूल जाता है इसका मतलब मैं स्वयं निराकारी अशरीरी विधेयी हूँ, या अपने आप को भूल गए। इसलिए सदा स्वयं की स्मृति, तो टोटल ज्ञान का सारा है मैं कौन। हाँ, दादी जानकी भी जो हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन, ये टोटल ज्ञान का सारा है। लास्ट में तो दादी ने ये धुन लगाई थी, तो इसी तरह मुझे भी सदा अपने आप को स्मृति देनी है मैं कौन हूँ, मैं कौन। जिस दिन हम आए थे पहला दिन यही लेसन सुना, और लास्ट में भी ये स्वरूप हमें दिखाई पड़े मैं कौन। ஜானகி தாதிஜி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மே கவுன் மேரா கவுன் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, மே பாபா கா மேரா பாபா, அந்த மாதிரி மே ஆத்மா மேரா பாபா, மே ஆத்மா மேரா பாபா, நான் யார் என்னுடையவர் யார், இது அடிக்கடி தாதி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. மே ஆத்மா மேரா பாபா, மே ஆத்மா மேரா பாபா. இது ஜானகி தாதிக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது. டோட்டல் ஞானத்தினுடைய சாரமே நிராகாரி அசரீரி விதேகி, இப்படி இருக்கிறவங்களால தான் பாபா நினைவு வரும். என் ஆத்மா மேரா பாபா, ஆத்மா நினைவு இருந்தால்தான் பாபா நினைவு வரும். इस स्थिति में स्थित रहने से ही हमारे अंदर बेहद का वैराग, बेहद मतलब सारी दुनिया का वैराग आता है। आप अंदर कोई भी प्रकार से हमें इस दुनिया में लगाव झुकाव, ना बुद्धि भी कहीं अटकेगी, ना लटकेगी, ना भटकेगी। मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बेहद का वैराग आएगा। और जो इस बेहद का वैराग अशरीरी स्थिति विदेही स्थिति में रहता है वही संस्कार को पावन बना सकता है। संस्कार इस स्थिति में रहने से हम पावन बन जाते हैं, जो भी हमारे पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। யாரு நிராகார ஸ்திதியில இருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் புத்தி ஸ்திரமாகும், புத்தி நிலையாகும், புத்தி ஸ்திரமாகும், வைராகியம் கொண்டு வர முடியும், பவித்திரத்தமா அந்த பவித்திரத்தா கொண்டு வர முடியும், பவித்திரமாக முடியும், ஆத்மா பவித்திரமாகும். அப்ப புத்தி ஸ்திரமாகணும், வைராகியம் வேணும், பவித்திரமாகணும்னா அசரீரி பயிற்சி வேண்டும். इससे हमारे अंदर मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, शरीर में स्थिरता इससे आते हैं। और इससे हमारे जीवन में वैल्यूज़ पैदा होते हैं। सहन शक्ति का वैल्यू, धैर्यता का वैल्यू, शांति का वैल्यू, ये तब पैदा होते हैं जब हम इस स्वरूप में स्थित रहते हैं। எப்பொழுது நாம ஒவ்வொரு நம்ம தேவதா சம்ஸ்கார் பரிஸ்கார் அப்படி நாம அனுபவம் செய்யணும், செய்ய வைக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம அந்த நிராகாரி பிராக்டிஸ், அசரீரி பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி மிக அவசியம். इसीलिए वर्तमान समय हमारे पास समय कम है, तो कम समय में हमें ज़्यादा प्राप्ति करनी है, तो यही हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, इस स्वरूप में स्थित रहने की ज़रूरत है। इससे हमारे से विकर्म, क्योंकि आगे चल कर के और ये माया अपना विकराल रूप धारण करेगी। इसके लिए उस माया से बचने के लिए इस स्वरूप में, क्योंकि ये स्थिति में रहना मतलब एक कवच के अंदर रहना, सेफ्टी का साधन के अंदर रहना। जब इस स्वरूप में रहते हैं तो एक प्रकार का हमारे ऊपर कवच, माया हमारे ऊपर कुछ भी अटैक नहीं कर सकती। மாயாஜி தாகம், மாயாஜி தாகம் விஜய் வெற்றி வேணும்னா சேஃப்டியா இருக்கணும். சேஃப்டிக்கான சாதனம் அசரீரி பயிற்சி, நிராகார பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி. और जब हम इस स्वरूप में सारा दिन चलते फिरते हैं तो एक दूसरे के जो दोष अवगुण पर चिंतन की बातें वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी। हाँ, ये मैं हमारे गांव का है, ये सब आत्मा के रूप में, और सब जो बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जब इस स्वरूप के चश्मे से हम सब देखते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो भी हमारे में हलचल नहीं आती। நாம ஆத்மான் பார்க்கணும், குழப்பத்தில் வரக்கூடாது. ஆத்மான் பிறரை பார்க்கணும், குழப்பத்தில் வரக்கூடாது. அதற்கு அசரீரி பயிற்சி, நிராகார பயிற்சி, விவேகி பயிற்சி வேணும். जिसको ही बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, वो ये है अंतर्मुक्ति की अवस्था। माना जब हम इस स्वरूप में रहते हैं तो हमारा कुछ भी बोलने का, कुछ भी देखने का, कुछ भी हमें मन नहीं कहेगा। बिल्कुल व्यर्थों से जो काम किया, जैसे ये अवस्था इसे ऊपर से आए, कार्य किया, वापस चले गए, फिर अपने स्थिति में स्थित रहे। யாரு அந்தர்முகி சதா சுகி, சுகம் வேணும்,
பயிற்சி சரீர பயிற்சி விதேகி பயிற்சி இருந்தால்தான் இந்த और अब आगे चल करके समय नहीं मिलेगा, सभी बिजी हो जाएंगे, लेकिन इस स्वरूप में स्थित रहने वाला कम समय में अपने आप को फ्रेश अनुभव करेगा, कम समय में प्राप्ति ज़्यादा अनुभव करेगा। इसीलिए हमें इस स्वरूप में स्थित रह करके हमें क्या करना है, दूसरों को भी देना है, भरपूर बनना है। நிராகார ஸ்திதி அசரீரி பயிற்சி விதேகி பயிற்சி தான் தன்னையும் அனுபவம் செய்ய வைக்கும் பிறரையும் அனுபவம் செய்ய வைக்கும். இந்த சொரூபத்துல இருந்து தானும் முன்னாடி நபர்களை செய்ய வேண்டும், பிறரையும் செய்ய வைக்க வேண்டும். दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, ये सब भक्ति, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। ये भक्ति करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, किसी लिए विकार पर जीत प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आया, क्योंकि विकारों के वश हो गए। इसीलिए ये भक्ति की सामग्री शुरू किया, लेकिन उसे भक्ति करते गए, शास्त्र पढ़ते गए, विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा को गीता के वचन अनुसार आना पड़ा। और आ करके पहली बात बाबा ने क्या सुनाया, बच्चे तुम आत्मा हो। बस इस एक स्मृति से विकार जीत, माया जीत। लेकिन उसी दिन हमने केवल सुना था मैं आत्मा हूँ, लेकिन आज इतना दिन ज्ञान में चलते तो वो अभी हमें सुना तो वो निरंतर अनुभव रहना, निरंतर नेचुरल अनुभूति करना, ये अंतिम समय का पुरुषार्थ। கடைசி நேர முயற்சி என்ன? கடைசி நேர முயற்சி என்ன? நிராகார பயிற்சி விதேகி பயிற்சி. இந்த நிராகார பயிற்சி விதேகி பயிற்சி தான் விகாரஜீத் ஆகும், மாயாஜீத் ஆகும். இந்த நிரந்தர பயிற்சி அவசியம் வேண்டும். பக்தியில நல்லா பக்தி பண்றாங்க, எவ்வளவு பண்டிதரா இருக்காங்க, ஸ்லோகம் சொல்றாங்க, தவம் ஜபம் என்ன செய்தாலும் விகாரங்கள் மீது வெற்றி அடையும், மாயாஜீத் ஆகும்னா நிராகார ஸ்திதி அசரீரி ஸ்திதி விதேகி ஸ்திதிதான் வேண்டும். और इस आसन पर, इस निराकारी अशरीरी की आसन पर रहता है। हमें बाबा ने 3 आसन दिए हैं। एक हमारा है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है बाबा के दिल का तकत का आसन, और तीसरा है भविष्य के राजाए का तकत का आसन। लेकिन हमें ये जो सब कुछ पुरुषार्थ करे कैसे ले, भविष्य के राजाए का तकत लेने के लिए। वो तकत किसको मिलेगा, जो वर्तमान समय संगम युग में बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा। लेकिन बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठेगा, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो आत्माएं पावन बन जाएंगे, जो श्रीमत प्रमाण चलेगी, वही बाबा को पसंद आएगी। लेकिन वो श्रीमत प्रमाण चलेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, किसे होंगे, जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है। अर्थात संगम युग में जिसने भ्रुकुटी का आसन पर स्थित रहा, विधेयी स्थिति में रहा, वो उसको बाबा पसंद करेगा, और जिसको बाबा पसंद करेगा वो भविष्य की राजाई मिलेगी। तो राजाई का आधार है इस आसन पर स्थित रहना, निराकारी बनना, विधेयी बनना, अशरीरी बनना, ये है पुरुषार्थ। இப்போ தேவையான பிரசன்ன புருஷார்த்தம், நிகழ்கால புருஷார்த்தம், சமய அனுசார் புருஷார்த்தம், நிராகார பயிற்சி விதேகி பயிற்சி. இந்த நிராகார விதேகி அசரீரி பயிற்சி தான் நமக்கு அனைத்து பலனையும் கொடுக்கக்கூடியது. பக்தி செய்யறாங்க, ஆனால் என்ன பலன் கிடைக்குது? நாங்க குறிப்பிட்ட ஆசனத்துல இருக்கோம், பாபாவுடைய உள்ளம் என்ற தில் தத்து நத்தின், பாபாவுடைய உள்ளம் என்ற ஆசனத்துல இருக்கணும். அதுதான் விஸ்வ ராஜ்ய அதிகாரி ஆகக்கூடியது. ஆக ராஜ்யம் கொடுக்கக்கூடியதே நிராகாரி விதேகி அசரீரி. பாபாவுடைய உள்ளம் என்ற சிம்மாசனம் கிடைத்தால்தான் விஸ்வராஜ் கிடைக்கும். இப்ப நாம இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணோம், நிராகாரி விதேகி அசரீரி. बस एक यही मेहनत करनी है। इस मेहनत से, सारी मेहनत से हम छूट जाएंगे। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे, बाकी और सेवाओं की मेहनत कर रहे, योग लगाने की मेहनत कर रहे, बाकी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन निराकारी स्थिति नहीं, अशरीरी स्थिति नहीं, सारी मेहनत वेस्ट है फिर। इसीलिए ये अब हमें अंत का समय चल रहे हैं। 17 कुएं नहीं खोदो, एक कुआ, बस एक अशरीरी विधेयी स्थिति में रहो, सब कुछ इसके अंदर, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। எல்லா பிரச்சனைக்கும் சமாதானம், பிரச்சனைகளுக்கு சமாதானம்,
तो इसीलिए इस अभ्यास को, ये जो निराकारी अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास, जो मूल हम थे, हम परम धाम में थे, उस स्वरूप में थे, यहाँ आए, शरीर लिया और विस्तार में चले गए। अब हमें घर जाना है, परम धाम जाना है। तो इस अभ्यास को बढ़ाना, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी अवस्था है। நம்மளோட மனநிலை, ஸ்திதி, புத்தி, உத்தேசிக்கிற எல்லாத்துக்கும் அந்த மரம் நிராகாரி, அசரீரி, தேகி எப்படி பிரச்சனை இல்லாம சமாதானமா இருக்கணும், அதற்கு ஆதாரம் நிராகாரி பரமாத்மால இருந்து நிராகார ஆத்மா அசரீரியா வந்தோம். இந்த ராமால சரீரத்துல வந்துட்டோம். மீண்டும் அசரீரியா செல்ல வேண்டும். இப்பொழுது பயிற்சி வேண்டும். इस स्थिति से ही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्या क्या समस्याएं? योग नहीं लगता, क्या ये किसी के साथ मेरी बनती नहीं है, और क्या समस्याएं? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरा मन भटकता है। कई समस्याओं का कारण है आप खुद इस स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए आपके जीवन में तमाम सारे प्रॉब्लम हैं। हर एक के जीवन के जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम का कारण है इस स्वरूप में नहीं रहना। इसलिए इस स्वरूप में रहो, सारी जीवन की प्रैक्टिकल, व्यक्तिगत, सामाजिक सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। யோகா நல்லா ஒதுக்கிறது, யோகா தேவதா ஆக்டிவிட்டிஸ், புத்தி ஸ்திரமா இருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நிராகாரி ஸ்திதி, விதேகி ஸ்திதி, நிராகாரி விதேகி பிராக்டிஸ். तो बार बार हमें क्या करना है? ये अभ्यास करना है। तो यही वर्तमान समय अगर ये पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे इसके प्रति, तो आप बहुत कम समय में अच्छी प्राप्ति कर सकेंगे। इसीलिए हमें इस स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। நாம நிராகார ஸ்திதி, அசரீரி, விதேகி ஸ்திதியில இருக்கும். புருஷார்த்தம் தான் மீதும் தில் தர்த்தனசி, விஸ்வ தர்த்தனசி அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது நிராகாரி தேகி. इसलिए बाबा ने जो विभिन्न प्रकार की मुरलियाँ चलाता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि स्कीम बनाओ। कौन सी स्कीम? समय को बचाने की, संकल्प को बचाने की स्कीम बनाओ। तो ये संकल्प बचाने से, समय बचाने से हमारा क्या होगा? हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति बनेगी। எப்படி நிராகாரி அசரீரி விதேகி பயிற்சி கொடுத்தோம், அப்ப டைம் தாட்ஸ் வேஸ்ட் ஆயிடும். அப்படி நம்ம ஒரு ஸ்கீம் ரெடி பண்ணுங்க. புள்ளியில கூட பாபா சொல்லியிருக்காங்க, புள்ளியில கூட டைம் தாட்ஸ் பாபா வேஸ்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. நிராகார ஸ்திதி, விதேகி ஸ்திதி, அசரீரி ஸ்திதி. हमारा सबका गोल ये है, लक्ष्य ये है। दो प्रकार के लक्ष्य, एक है सत्युग का लक्ष्य, दूसरा है संगम का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, ये है सत्युग का लक्ष्य। और संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, ये हमारा संगम का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक पहुँचेगा, अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, निराकारी बनेगा, वो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी नारायण बन सकता है, ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। जो संगम के लक्ष्य तक नहीं पहुँचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसका अधूरा रह जाएगा। क्योंकि संगम का लक्ष्य, सत्युग के लक्ष्य की परिचय है। जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय अपने पीछे पीछे आएगा। इसीलिए हमें ये मेहनत करनी है। ये है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ। சங்கமயுக லட்சியம், லட்சணம், அசரீரி, நிராகாரி, விதேகி. அப்ப சத்தியுகம் தானா கிடைச்சிடும். சங்கம யுகத்துல அசரீரி, விதேகி, நிராகாரி பயிற்சி செய்தால் தானா சத்தியுகத்துக்கான லட்சணங்கள், லட்சியத்தை அடைந்து விடும். ये अमृत वाला रोज उठना, रोज की मुरली सुनना, पवित्रता की धारणा करना, शुद्ध भोजन खाना, ये सब किसी लिए है? ये सब है अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनने के लिए। लेकिन इतना सारा हम मुरली भी सुनते हैं, अमृत वाला भी करते हैं, लेकिन ये सब हमारी वो अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम जो अमृत वाला ठीक नहीं करें। जो हर धारणा को विधि पूर्वक करेगा,
अंत में उसकी अशरीरी विधेय की धारणा आएगी। யாரு இப்ப கரெக்டா சரி இன்னைக்கு நிராகாரி பயிற்சி பண்றோமோ அமிர்த வேளா எக்ஸ்ட்ரா பாகம் கனெக்ஷன் வெளி இது எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிடுறோம். அந்த லட்சியம் லட்சணம் சத்தியமான அனைத்து பதவியும் கிடைச்சிருக்கு. इसलिए वर्तमान समय हमारे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में अच्छी तरह हमने प्राप्ति करनी है। सचमुच अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, हर ब्राह्मण जो ये सब सुन रहे हैं, क्या मैं अपने ब्राह्मण जीवन से संतुष्ट हूँ? जो मैंने करना चाहिए था, जैसे करना चाहिए था उतना मैं कर रहा हूँ, क्या मैं समय अनुसार एवर रेडी हूँ? तो जवाब आता है नहीं है बाबा, और समय चाहिए। क्योंकि ये एवर रेडी किसको कहेंगे? जो निराकारी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, वो एवर रेडी। யாரு பிராமண வாழ்க்கையில திருப்தியா இருக்கிறோம், யாரு பிராமண வாழ்க்கையில திருப்தியா இருக்கும், உள்ளத்துல கை வச்சு சொல்லுங்க. பிராமண வாழ்க்கையில திருப்தியா இருக்கீங்களா? அப்படி திருப்தியா இருக்கணும்னா நிராகார பிராக்டிஸ், அசரீரி தேகி பிராக்டிஸ் இருக்கணும். அப்ப திருப்தி ஆயிடுவோம், எவரடி ஆயிடும். तो अचानक कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, अचानक समस्या आ सकते हैं। तो अचानक में हम एवरेडी बनने के लिए ये अशरीरी का अभ्यास चाहिए, निराकारी स्थिति। क्योंकि इनसे सभी हम हर बातों से समझ जाएंगे, तुरंत उड़ जाएंगे, हमारी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर किसी का बुद्धि कहीं खाने पीने में, कोई और बातों में, और कुछ करने में है, इसका मतलब वो एवरेडी नहीं है। तो इसलिए एवरेडी बनने के लिए हमें इस स्वरूप में स्थित सदा निरंतर रहना, वो सदा एवरेडी है। யாரு நிராகாரி பயிற்சி, அசரீரி பயிற்சி பண்றோம், யார் இதே பயிற்சி பண்றோம், தான் திருப்தியா இருக்கும், எவரடியா. பாபா வந்துட்டாங்க, நாளைக்கு சத்தியம் வந்துருது, பாபா நம்மள கூப்பிடுறாங்க, அப்ப எவரடியா இருக்கணும். பிராக்டிஸ் தான் முக்கியம். क्योंकि हर ब्राह्मणों को बाबा ने स्थापना के कार्य के लिए मददगार बनाया हुआ है। तो जिसके लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया था, वो कार्य संपन्न बनाने करने के लिए यह अवस्था चाहिए। जितनी जिस ब्राह्मणों की यह अवस्था है, वो जिसके लिए बाबा ने ब्राह्मण उसको बनाया था, वो कार्य पूरा कर सकेगा। பாபாவுக்கு ஹெல்ப்பரா இருக்கும். பாபா சொர்க்க ஸ்தாபனை செய்யறாங்க. பாபாவோட ஹெல்ப்பர் நாம, பாபாவோட ரைட் ஹேண்ட் நாம ஆகும். நாம் கரெக்டா எவரடியா திருப்தியா இருக்கணும். इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें इस स्थिति में स्थित रहना, ये है वर्तमान समय का। कई भाई बहनें पूछते हैं, भाई जी वर्तमान समय अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमें ये अगर करेंगे तो इससे हम कम समय में, हमारा समय वेस्ट नहीं जाएगा, शक्तियाँ वेस्ट नहीं जाएगी, और कम समय में, वास्तव में आज ही कुछ होने वाला था, ख़त्म होने वाला थे हम लोग, लेकिन बाबा ने हमें जिंदा रखा है। किसी लिए जिंदा रखा है? हमारी ये अवस्था नहीं बनी इसलिए हमें अगर विजयी बनना है संस्कारों में, विकारों के ऊपर, तो इसीलिए भट्टी में तिलक लगाते हैं। तिलक क्यों लगाते? तिलक लगाना अर्थात इस अशरीरी विधेय स्थिति में रहना। इसीलिए इस स्वरूप में रहेंगे तो आप ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे, बहुत कुछ प्राप्ति कर सकेंगे। वास्तव में मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है अशरीरी विधेयी। इस स्थिति में रहने वालों के ऊपर माया कभी भी अटैक नहीं करेगी, वो सदा निरंतर बहुत काल का विजय बनेगा। तो ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। இப்பொழுது நாம அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கணும். பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எதன் மீது வெற்றி அடைவதற்கு, மாயா ஜீத் ஆகுவதற்கு, விஜய் ஆகுவதற்கு, இந்த சங்கப்பிரிய வாழ்க்கையில ஆனந்தமா இருக்கும். பாபா கிட்ட அனைத்து பிராப்தி அடையணும். எப்படி வட்டியில வெற்றி திலகம் வைக்கிறாங்க, தாக்கினாலும் வெற்றி திலகம் வைக்கிறாங்க, வட்டினாலும் திலகம் வைக்கிறாங்க. அப்போ நிராகார ஸ்திதியில இருக்கும். நிராகார ஸ்திதி, அசரீரி ஸ்திதி, குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த வருமானம் கொடுக்கக்கூடியது. நாமளும் பாபாவோட ஹெல்ப்பர். அப்ப நம்மளோட பிரம்மாஸ்திரம் எது? மாயாஜி தாக்கக்கூடியது எது? நிராகார ஸ்திதி, அசரீரி
किया, एक्सपीरियंस किया, हमको सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत बाबा का धन्यवाद, बहुत थैंक यू। बाकी अगले बार तो मैं भट्टी में जाने वाला, अगला संडे तो कहीं छत्तीसगढ़ में होगा, उस समय शायद पता नहीं क्या दिनचर्या होगी, देखेंगे। அடுத்து வந்து பட்டிக்காக பட்டி செய்ய வைக்கிறதுக்காக வாங்கிட்டு போறாங்க. அடுத்த டைம்ல சொல்லுவாங்க அடுத்து என்ன. ओम शांति। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति, Thank you थैंक यू भाई। थैंक यू। नानूर साहब लोग भगवान भाई के थैंक्स बोला और एक्सपीरियंस अनुकूल टीचर नेरा स्थिति रिव्यूज कौन मिलता है बहुत पॉइंट नोट टिकट्स पे कलर नंदी பிரதர் நீங்க பேசுறது கேட்கல. கேட்கலங்களா? நல்லா கிளியரா இல்ல. பேசுறீங்கன்னு தெரியுது, என்ன பேசுறீங்கன்னு தெரியல. मैंने केवल महत्व के बारे में सुनाया, बाकी कैसे स्थित रहना है वो तो लंबा टॉपिक है, फिर कभी करेंगे इसके बारे में। केवल ये स्थिति वर्तमान समय कितनी ज़रूरी है इसके बारे में बताया। நிராகார ஸ்திதி இத பத்தி மட்டும் சொல்லிருக்காங்க. அதுல என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், அத பத்தி அடுத்தடுத்து சொல்லுவாங்க பாய். ओम शांति। शांति। टीचर सिस्टर नंदी थैंक्स சொல்லிட்டு थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई जी। நன்றி. क्वेश्चंस डाउट्स கேட்குறாங்க மக்கள். ஸ்திதி அவ்வளோ டீச்சராக சொல்லியிருக்காரு, ஷேர் பண்ணதானே பண்ணிக்கோங்க. ஓம் சாந்தி பிரதர். இத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கேட்டு சொல்லுங்க பிரதர். हाँ விதேகி சொல்வதுக்கும் நிராகார சொல்வதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுங்க பிரதர். மாதாஜி இன்னைக்கு வந்து நிராகாரி, அசரீரி, விதேகி. இப்ப நிராகாரினா பரந்தாமத்துல, விதேகினா தேகம் இல்லாம பரந்தாமத்துல. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய விளக்கம் இருக்கு. அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன். இன்னைக்கு நிராகாரி விதேகி முக்கியமானதுன்னு சொல்லிட்டேன். அந்த நிராகாரினா என்ன, விதேகினா என்ன, அசரீரினா என்ன அப்படின்றத பத்தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன் அப்படின்னு வாய்க்கு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே சிஸ்டர். ஏன்னா இப்ப நிராகாரினாலே உங்களுக்கு சரீரம் இருக்காது, அசரீரினாலே சரீரம் இருக்காது, விதேகினாலே தேகம் இல்லாத. இத வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல விளக்கமா எக்ஸ்பீரியன்ஸா நல்லா சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து இந்த விஷயம் முக்கியமானதுன்றத மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே சிஸ்டர். தேங்க் யூ சிஸ்டர். தேங்க் யூ மாதாஜி. மூணு ஸ்டேஜுக்கு இப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. அதான் கேட்டேன். சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஓகே பிரதர், ஓகே பிரதர். ஓம் சாந்தி. ஏதாவது ஷேர் பண்ணுறது இல்லைன்னா கிளாஸ் கிளாஸ் முடிச்சிடலாங்களா? ஷேர் பண்ணுறீங்களா? भगवान भाई जी, हाँ जी। माता जी ने कहा, ब्रदर ने कहा, हम्म। नेक्स्ट क्लास में निराकारी कैसे एक्सपीरियंस, विदेही कैसे एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्लास में सुना सकते भाई जी। अच्छा ठीक है, ठीक। थैंक यू भाई जी। ओके।